हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ और इस वीडियो में मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। कुछ भी होता है तो कोई भी कहता है कि कानून की मदद लो, पुलिस की मदद लो, तो हम वो भी करके देख लिए, लेकिन उससे भी हमारा कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। सोच रहे हैं अब हम करें तो क्या करें। और बार बार मैं अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि हमें मर जाना है, हमें जीना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई रास्ता है ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और कोई भी रास्ता नहीं है हम लोगों के लिए। जो दिन अभी हम देख रहे हैं, हम दोनों लोग जो दिन अभी फेस कर रहे हैं, तो ये दिन तो कैसे भी सोच के किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है कि ये दिन बदलने वाला है हम लोगों का। और जो दिन देख रहे हैं ना, ये काटे नहीं कट रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है ये दिन काटने में। क्योंकि एक होता है ना कि एक जगह से धोखा मिले इंसान को तो दूसरी जगह पे थोड़ी राहत मिल जाती है। जैसे हस्बैंड की तरफ से हमको धोखा मिला, मैं और मेरी बेटी बेघर हुए, तो कम से कम मायके में तो थोड़ी जगह मिलती, यहाँ के लोग तो मेरे साथ खड़े होते। क्या मायके में हमारा हक नहीं है? शादी के बाद लड़कियों की कोई हक नहीं होती है मायके में। भाई लोगों ने अपना अपना बंटवारा कर लिया, जो भी जगह था अपना अपना घर बनवा लिए वो लोग। और अभी जब मेरे पे मुसीबत आई है, मैं भाई बहन में सबसे छोटी हूँ, इसीलिए तो माँ बाप को ना जब ज़्यादा एज हो जाए तो बच्चे नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, तो उन लोगों की शादी ब्याह करने का जब वक्त आता है तो माँ बाप की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है और माँ बाप उस टाइम कमाने लायक नहीं रहते हैं और ना ही माँ बाप के हाथ में कुछ रहता है। तो उस छोटे बच्चे या बच्चे की ज़िम्मेदारी, बच्ची या बच्चे की ज़िम्मेदारी भाई बहन के ऊपर आ जाती है। तो भाई भौजाई या बहन अगर चाहे तो अच्छे से उसकी शादी या पढ़ाई, एजुकेशन कुछ भी करा देते हैं। और अगर उनकी मर्ज़ी नहीं हुई, वो लोग मतलब अच्छे नहीं निकले, तो फिर उस छोटे बच्चे या बच्ची की ज़िंदगी दाँव पे लग जाती है। और अक्सर अगर वो छोटा बच्चा लड़की हो तो फिर भाई भौजाई की मर्ज़ी में जो आएगा वैसे वो लोग कर देते हैं। उसके बाद से उसकी किस्मत जाने। तो वही हाल कुछ मेरा भी हुआ है। मैं सबसे छोटी थी घर में और मेरी शादी करने का टाइम जब आया, उस टाइम तक मेरे अब्बू अम्मी की स्थिति एकदम ख़राब हो चुकी थी। वो लोग मतलब एकदम कहते हैं ना कि उन लोगों के हाथ में ना पैसा था और ना कोई चीज़ था, और जो भी था भाई बहन के ऊपर था। तो बहन की तो शादी हो गई थी, वो अपने घर पे थी, सबसे बड़ी है तो। और बाकी भैया लोग थे, भाभी लोग थी। तो भाभी ऐसे ही मेरी शादी कराई कि आज तक मैं रो रही हूँ। शायद वो अपना समझती मुझे, तो अच्छा देख के, अच्छा सोच के, समझदारी से मेरी शादी कराई होती। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी ज़िम्मेदारी ना समझते हुए कैसे भी इस चीज़ को अपने सर से उतारने का एक बोझ समझ के उतार दिया भाभी ने। और मेरे ससुराल पे जो भी मेरी भाभी वादा की, ये देंगे वो देंगे, जैसे कि मतलब ऐसा मान लीजिए कि मेरे ससुराल वालों से ये बातें बहुत बनाई शादी कराने के चक्कर में, लेकिन वो पूरा नहीं की, जिसका खामियाजा आज मुझे ज़िंदगी में भुगतना पड़ रहा है। और मैं तो रो ही रही हूँ, साथ साथ मेरी बच्ची भी दर बदर भटक रही है और उसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। मेरा तो इतना भी हो गया ना कि मेरी शादी हो गई, मैं अपने हस्बैंड की घर पे रही कुछ दिनों तक, लेकिन मेरी बेटी का फ्यूचर एकदम डार्क हो गया है। क्योंकि मान लीजिए कि मायके में तो कोई सहारा देने वाला है नहीं और हस्बैंड भी दूसरी शादी कर लिया। अब भगा के लाया या जैसे भी लाया, रखा है घर पे। तो अभी तो हम लोगों का सारा कुछ
डामाडोल ही चल रहा है, ख़राब ही हो रहा है। और बाकी बात वहाँ पे रहने भी नहीं दे रहा है। वहाँ के लोग जैसे कि ससुराल में मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं, वो लोग भी उन लोगों के साथ ही, जैसे मेरे हस्बैंड के साथ ही, उन लोगों से मिल के ही बातें करते हैं वो लोग भी। ऐसा नहीं है कि चलो हस्बैंड ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो वो लोग मुझे सहारा दे, मेरी बेटी को सहारा दे। नहीं, वो लोग भी मेरे हस्बैंड के ही तरफ से रहते हैं वो लोग। और इधर मैं अपनी बच्ची को लेके बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हूँ। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो मैं अभी कहना यही चाह रही थी कि ठीक है, शादी करा दी, जैसे भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन भाभी एक बार भी पूछने नहीं गई मेरे हस्बैंड से कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, कुछ वादे होते हैं शादी में, बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेन देन होती है, लेकिन जो रह गया तो उसके लिए ऐसा करना क्या ठीक है क्या। एक बार अगर वो जाके पूछी होती ना, फिर देखा जाता क्या हल निकल के आता है, वो क्या बोल रहा है इंसान, तब ना समझ में आता। लेकिन भाभी नहीं गई और सारा इल्ज़ाम मुझ पे ठोक दी कि घर का काम नहीं करती थी, ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी, ताकि उनका जिम्मा बच जाए, कोई उनको ना बोले, भाभी को कोई ना बोले कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। ठीक है, तो वो गलती किसकी और भुगत कौन रहा है। लोग कहते हैं ना कि जैसा तुम गलत करोगे तो तुम्हारे सामने गलत का खामियाजा आएगा, तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें मेरी क्या गलती थी। गलती भाभी ने किया और अम्मी अब्बू की भी थोड़ी गलती रही कि वो लोग अपने हाथ में कुछ पैसा अपने हाथ में रख के मेरी शादी के लिए नहीं, उन्होंने देखा कि कुछ कमी रहे तो वो लोग खुद अपने हाथ से पूरा करें, ऐसा उन लोगों ने नहीं सोचा। तो अब मैं किससे लड़ूं, किससे कहने जाऊं। घर तो मेरा बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि हम अभी यहाँ पे हैं, अपने मायके में ही हैं। तो छोटी वाली भाभी के पास ही थे, तो वो अभी उठ के चली गई है मायके, और फिर मुझे रहने खाने का फिर से दिक्कत। फ्रेंड्स, तो इससे ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मेरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो मुझे सिर्फ रोना आता है, मैं बहुत रोना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है।